देश के अगले 25 सालों की पीढ़ी भारत की अमृत पीढ़ी है। आप सब पर विकसित भारत के निर्माण की जिम्मेदारी है और हमारी सरकार आज की इस पीढ़ी को हर साधन संसाधन सही समय पर देने के लिए कमिटेड है और हम अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लेयर्स पर काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में साइंटिफिक माइंडसेट को नर्चर करने के लिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है। देश की अगली पीढ़ी को स्कूलों में इनोवेशन के संसाधन मिले, इसके लिए हमने 10,000 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स खोले हैं। आज 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के लिए ये लैब्स नए नए प्रयोगों और अनुसंधानों का केंद्र बन रही है। देश के 14,000 से ज्यादा पीएम श्री स्कूल भी 21st सेंचुरी की स्किल्स पर काम कर रही है। स्टूडेंट्स की इनोवेटिव सोच और बेहतर हो, इसके लिए हमने कॉलेज लेवल पर इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की है। प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए एडवांस रोबोटिक्स और एआई लैब्स का इस्तेमाल भी हो रहा है। युवाओं के क्वेरीज का समाधान हो, इसके लिए जिज्ञासा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसमें युवाओं को साइंटिस्ट से सीधे जुड़ने और बातें करने का अवसर दिया जा रहा है। साथियों, आज ट्रेनिंग के अलावा नौजवानों को स्टार्टअप इंडिया अभियान के जरिए आर्थिक मदद भी दी जा रही है। उन्हें टैक्स में भी छूट दी जा रही है। नौजवानों को अपने बिजनेस के लिए 20 लाख रुपए तक के मुद्रा लोन की भी व्यवस्था की गई है। नई कंपनियों के लिए देश भर में टेक्नोलॉजी पार्क और नए आईटी हब बनाए जा रहे हैं। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। यानी कैरियर के हर स्टेज पर सरकार आप सब नौजवानों के साथ खड़ी है, उनकी जरूरतों के हिसाब से काम कर रही है। ऐसे हैकाथॉन भी हमारे नौजवानों को नए नए अवसर दे रहे हैं और ये सिर्फ कोई औपचारिक सा इवेंट नहीं है, एक स्थायी इंस्टीट्यूशन को इवॉल्व करने की प्रक्रिया है। ये हमारे प्रो पीपल गवर्नेंस मॉडल का हिस्सा है। साथियों, अगर हमें दुनिया की इकोनॉमिक सुपर पावर बनना है तो हमें इकोनॉमी के नए सेक्टर्स पर खूब काम करना होगा। आज भारत डिजिटल कंटेंट क्रिएशन से गेमिंग तक कई ऐसे सेक्टर्स में आगे बढ़ रहा है जो 10 साल पहले तक बहुत इवॉल्व नहीं हुए थे।